सुप्रभातम। विदुषी संस्कृत शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो बेसिक संस्कृत प्रारंभ की जाती है, कहां से स्टार्ट की जाती है, तो वो होता है हमारा कारक प्रकरण। और कारक प्रकरण एक विषय है, एक ऐसा टॉपिक है, यदि छात्र छात्राओं अगर आप समझ जाएं तो आपको संस्कृत बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। और इसी से पूरी की पूरी संस्कृत इसके ऊपर निर्भर होती है, जिसके अनुवाद, पूरा व्याकरण जो है कारक प्रकरण के ऊपर व्यवस्थित रहता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कारक प्रकरण में। तो इसमें एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, सारे कारकों का जो है एक एक वीडियो के माध्यम से इसमें अध्ययन कराया जाएगा। अर्थात जो छात्र छात्राएं बिल्कुल संस्कृत की बेसिक चीज पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं संस्कृत को, उनको यहाँ पर इन वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कर्ता कारक, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात हमेशा याद रखना, कभी भी कर्ता अगर आपसे पूछा जाए किसी भी वाक्य में, तो याद रखें जिस शब्द में प्रथमा विभक्ति होगी वही कर्ता कारक होगा, क्योंकि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वैसे संस्कृत में 9 प्रमुख कर्ता होते हैं। सह, तौ, ते या सा, ते, ता स्त्रीलिंग में, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये प्रमुख 9 कर्ता होते हैं। और इन 9 प्रमुख कर्ताओं में से जो बाद वाले ये त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम है, ये अपने स्थान पर फिक्स रहते हैं। अच्छा, इसको नंबरिंग दे सकते हैं हम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। तो हम ये कह सकते हैं कि चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये जो 6 कर्ता हैं, ये कर्ता कभी भी अलग नहीं होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ये एज इट इज रहते हैं 9 कर्ताओं में से। लेकिन जो बदलाव आते हैं, जैसे चेंजेस आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं पक्षियों के नाम। अगर पक्षियों में कोई भी पक्षी होगा, अगर वो एक होगा खगः, तो वो स के स्थान पर आ जाएगा, यहां पर खगः, तो इसमें भी प्रथमा व्यक्ति होगी। लेकिन वहां पर हमें वचन देखना पड़ेगा। तो खगा एक है तो एक वचन, खगऊ द्विवचन है तो 2 है तो द्विवचन, और खगः बहुत सारे हैं तो बहुवचन। अर्थात पक्षियों के नाम अगर होते हैं तो भी उसमें प्रथमा व्यक्ति लगेगी, वो कारक कर्ता कारक होगा। जैसे मयूरः, मयूरौ, मयूरः, तो ये सब क्या है, कर्ता कारक के अंतर्गत आते हैं और इनमें हमेशा प्रथमा विभक्ति ही लगती है। लेकिन इनका जो ये इनके स्थान कौन से आ जाते हैं, तो ये जो है जितने भी नाम आएंगे, तो हम युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम के बाद जो भी संस्कृत में कोई भी कर्ता अगर आता है तो उसको हम प्रथम पुरुष में ट्रांसफर कर देते हैं, सह, तौ, ते के स्थान पर ले जाते हैं, बस उनका हमें वचन देखना पड़ता है। जैसे मयूरः एक है तो स के स्थान पर आ गया, मयूरौ 2 मोर है तो तौ के स्थान पर आ गया, और मयूरः बहुत सारे मोर हैं तो ये ते के स्थान पर आ गया। लेकिन इसमें हमेशा कर्ता में विभक्ति जो लगेगी वो प्रथमा ही होगी। आगे पशुओं के नाम जैसे देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने आपको कुछ 1-2 एग्जांपल दिए, लेकिन आप यहाँ पर पशुओं के जितने भी नाम हैं उन सबको यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर बानरः दिया है, बानरः, बानरऊ, बानरः, आप यहाँ पर जितने भी पशु बाद में बनते हैं उन सबका यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हो। गजः, गजौ, गजाः, इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन इन सब में हमेशा कर्ता होने पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग ही होगा। जैसे किसी का नाम मैंने यहाँ पर लिया है, रामः, रामौ, रामाः, तो राम एक है तो एक वचन, राम 2 है तो द्विवचन, और रामः बहुवचन है तो। लेकिन इन सब का प्रयोग हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही होगा, क्योंकि कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। अब बालिका, बालिके, बालिका, ऐसे आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, श्यामः, श्यामौ, श्यामाः, देवदत्तः, देवदत्तौ, देवदत्ताः, बालिका, बालिके, बालिकाः, रमा, रमे, रमाः, लता, लते, लताः, आप किसी भी शब्द को अगर लेंगे आप, लेकिन उसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये याद रखें, बहुत बार आपसे जो है पूछा जाता है कि ये सेंटेंस गिवन होता है, इसमें कर्तृपद क्या है, कर्ता कारक क्या है, तो आपको एक आसान तरीके से आप उसमें ढूंढ सकते हैं। जिन शब्दों में प्रथमा व्यक्ति होगी उनमें ही हमेशा कर्ता कारक आपको मिलेगा। और कर्ता कारक के तौर पर जो प्रमुख 9 कर्ता है वो आपको बता दिए, सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इनके अलावा कोई भी पक्षी का नाम, कोई भी पशु का नाम, किसी का भी नाम
और भी जो भी आपको यहाँ पर जो प्रथमांत शब्द मिलेगा जिसमें प्रथमा व्यक्ति है वो हमेशा कर्ता कारक के तौर पर आप उसको देखेंगे। यहाँ पर अभ्यास कार्य के तौर पर मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए, जैसे सह पुस्तकम पठति। अब यहाँ से अब ये पूछा जाए इसमें कर्तृपद क्या है, कर्ता कारक क्या है। देखिए यहाँ पर सह जो है ये करता है, क्योंकि सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये 9 तो संस्कृत के प्रमुख कर्ता हैं। इनके बाद जो भी आता है वो प्रथमा जो है प्रथम पुरुष में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर आपको सहतौते त्वम युयम अहम आवाम वयम इनमें से कोई भी अगर दिख जाए तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये कर्तृपद है, करता है। देखिए दूसरे सेंटेंस में वयम भोजनम खादामा, तो यहां पर अगर कर्तृपद ढूंढा जाए करता क्या है तो देखेंगे वयम, क्योंकि वयम जो है 9th नंबर का है और सहतौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम इनमें से आ रहा है, तो हमारा जो है कर्तृपद कर्ता जो है वयम हो गया। तीसरे सेंटेंस में है बानराहा वृक्षे कूदंती, बंदर जो है पेड़ पर कूद रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पशुओं का नाम आ गया, लेकिन क्या है बानर बहुत सारे हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है। बहुवचन का प्रयोग तो किया है लेकिन हमेशा इसमें विभक्ति कौन सी होगी, तो विभक्ति इसमें होगी प्रथमा। प्रथमा का एक वचन हो सकता है अगर बंदर एक है, अगर बंदर दो है तो प्रथमा का द्विवचन हो सकता है, बंदर बहुत सारे हैं जैसे यहाँ पर तो बहुवचन का प्रयोग होगा, लेकिन कर्ता में हमेशा विभक्ति जो होगी वो प्रथमा ही होगी। अगले सेंटेंस में देखते हैं मयूरौ नृत्यता, 2 मोर नाच रहे हैं। तो देखिए सहतौते के स्थान पर इसे ले जाएंगे तो मयूरौ जो है वो 2 मोर है, द्विवचन का कर्ता हो गया यहाँ पर, तो कर्ता में हमेशा प्रथमा व्यक्ति तो मयूरौ। अगला सेंटेंस है सुनीता पत्रम लिखती। अब यहां पर देखिए किसी का नाम है, मैंने आपको बताया किसी का भी नाम अगर आ जाए तो उसमें हम प्रथमा व्यक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तो सुनीता नाम है और सुनीता जो है एक है, तो क्या करेंगे इसको हम सा के स्थान पर, ये स्त्री लेंगे इसलिए सा के स्थान पर, और अगर पुल्लिंग होगा तो शह के स्थान पर, लेकिन आएंगे हमेशा ये प्रथमा विभक्ति में ही। तो सुनीता एक है इसलिए 1 नंबर का कर्ता हो गया, यहाँ पर कर्ता में प्रथमा व्यक्ति हो गई। अब अगला सेंटेंस है अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है। तो आप जब भी कभी कहीं पर दिनों के नाम आ जाए तो वहां पर भी आप जो है हमेशा कर्ता में प्रथमा व्यक्ति लगाएंगे। सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः, जब भी कहीं पर आ जाए तो आप एकदम पहचान लेंगे कि सोमवासरः यहाँ पर कर्तृपद है अर्थात कर्ता है, और कर्ता में विभक्ति लगती है प्रथमा, इसलिए सोमवासरः में जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन शब्द है। अगला सेंटेंस है तुम ईश्वरम नमः, तुम ईश्वर को नमस्कार करो या नमन करो। तो यहां पर देखिए तुम आ गया है, तुम देखते ही सहतौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये आप इनको एक तरह से रट लीजिए कि सहतौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम ये संस्कृत के प्रमुख 9 कर्ता हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले संस्कृत में जो कर्ता होते हैं वो यही होते हैं 9। इन 9 के बाद संस्कृत में अगर कोई भी कर्ता अगर आता है उसको हम प्रथम पुरुष में ट्रांसफर कर देते हैं, अर्थात सहतौते या सातेता इसके स्थान पर उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं। अगर वो एक है कोई तो सह के स्थान पर, 2 है तो तौ के स्थान पर, और बहुत सारे हैं बहुवचन है तो ते के स्थान पर। लेकिन त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम ये जो बाद वाले 6 कर्ता हैं इनके साथ कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, एज इट इज ही रहते हैं। तो जब भी कभी पक्षियों के नाम आए तो उनको हम क्या कर देंगे प्रथम पुरुष में कन्वर्ट कर देंगे, अगर एक है तो एक, और अगर पक्षियों के नाम किसी का भी नाम अर्थात इन त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम के अलावा कोई भी अगर कर्ता आता है संस्कृत में तो उसको आप बिना देखे बिना सोचे समझे क्या कर देंगे प्रथम पुरुष में ट्रांसफर कर देंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है उसका वचन, कि वो एक वचन है तो सह के स्थान पर, द्विवचन है तौ के स्थान पर, और बहुवचन है तो ते के स्थान पर, और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो कारक है वो कर्ता कारक होता है, क्योंकि हर एक सेंटेंस में कर्ता जरूर होता है, बिना कर्ता के कोई सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए कर्ता कारक की सबसे ज्यादा उपयोगिता जो है सिद्ध होती है। तो कर्ता के लिए आप याद रखें सहतौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम 369 ये 9 कर्ता। इसके बाद संस्कृत में कोई भी कर्ता है उसे हम प्रथम पुरुष में ले जाएंगे और उसको लिंग के अकॉर्डिंग उसको हम वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। तो इस वीडियो में हमने जो है आज कर्ता कारक पढ़ा।
अगली वीडियो में हम जो है कर्म कारक पढ़ेंगे। ऐसे ही एक एक वीडियो में हम छोटी छोटी वीडियो की 10 मिनट की वीडियो में आपको जो है एक एक कारक समझाएंगे। बहुत ही उपयोगी जो है संस्कृत में इनकी उपयोगिता होती है, क्योंकि बिना कारक के आप संस्कृत नहीं सीख सकते हैं। धन्यवाद।